सुप्रभातम। मैं डॉक्टर वीरचंद्र जैन MM लता संस्कृत विद्यापीठ लोहिना के समस्त विद्यार्थियों के लिए कुछ सूत्र और उसके अर्थ को आज मैं स्पष्ट करूंगा। पूर्व कक्षाओं में हमने अध्ययन किया है, उन्हीं कक्षाओं के अनुसार हम आगे का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हमें सूत्र और उसका अर्थ स्पष्ट करना है। सूत्र है सर्वसिद्धि ग्रंथ का है, पहला सूत्र है प्रथम अध्याय का, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो यहाँ हमने देखा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र क्या है? मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग है कि जो मोक्ष की प्राप्ति होती है, यह सद गति की जो प्राप्ति होती है, यह कर्मों से अभाव करके जो मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति होती है, जहाँ पर किसी भी प्रकार के कर्मों का रहना शेष नहीं रह जाता है, ऐसे स्थान का नाम है मोक्ष मार्ग। मोक्ष का मार्ग जो है वह 3 रूप में बताया गया है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन जो है श्रद्धा का नाम है। हमारी श्रद्धा कैसी है, हमारी श्रद्धा के परिणामों में कैसे आ रहा है, हमारी श्रद्धा उत्कृष्ट है कि नहीं है, हमारे परिणाम उत्कृष्ट हैं कि नहीं है, यह हमारी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। कई बार हम कहते हैं कि हमारे तो परिणाम ठीक हैं। अरे भाई, परिणाम कहने से ठीक नहीं होते हैं, ये जो है अनुभव के विषय है, अनुभव गम्य विषय है कि आप वास्तविकता में आपके जो परिणाम हैं वह परिणाम उचित हैं कि वह परिणाम उचित नहीं हैं। जब परिणाम उचित होंगे तो श्रद्धा मजबूत होगी, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उसी के आधार पर है कि जो सम्यक दर्शन है वो सम्यक श्रद्धान पूर्वक जो दर्शन होता है, जिससे आत्मा का अनुभव होता है, जिससे आत्मा दिखाई देता है, जो आत्मा स्पष्ट होता है, उसी का नाम है सम्यक दर्शन। यहाँ तो परिभाषा में हमने लिखा है कि जीवादि पदार्थों का इजहार श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तो जीवादि पदार्थ कैसी, कौन से जीवादि पदार्थ? कह रहे हैं ये तो व्यवहार से कहा है, केवल अपने आत्म दर्शन करने का नाम ही सम्यक दर्शन है, और जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना या व्यवहार से सम्यक दर्शन है। बाह्य पदार्थों को जानना, बाह्य पदार्थ तो अनंत हैं और उन बाह्य पदार्थों को जानने में तो बहुत सारा समय लगेगा, और अपने आत्मा को जानने में समय नहीं लगेगा। इसलिए यथार्थ श्रद्धान का नाम है सम्यक दर्शन, और पदार्थों को यथार्थ जानने का नाम है सम्यक ज्ञान, और पाप कार्यों से रहित होकर के यत्न पूर्वक आचरण करने का नाम है सम्यक चारित्र। यत्न पूर्वक मतलब किसी प्रकार से किसी जीव का किसी भी रूप में कोई घात नहीं हो जाए, उसका नाम है सम्यक चारित्र। अब आप यहाँ पर कह रहे होंगे कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो पद है यह बहुवचन में है और मोक्ष मार्ग जो है एक वचन में है। तो यहाँ पर क्या है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों को मिलाकर के एक बन रहा है मोक्ष मार्ग। इसलिए यहाँ एक वचन में रूप में मोक्ष मार्ग कहा गया है, अलग अलग नहीं कहा गया है। फिर सूत्र है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, कि पदार्थ का जैसा श्रद्धान, जो पदार्थ अर्थात वस्तु तत्व का यथार्थ स्वरूप सहित अर्थ मतलब जीवादि पदार्थों का जानना, उसका नाम है सम्यक दर्शन। जब तक पदार्थों का यथार्थ प्रीति नहीं होगी, पदार्थों का यथार्थ स्वरूप जानने में नहीं आया, पदार्थों का स्पष्टीकरण जब तक नहीं होगा, वह वस्तु हमें पूर्ण रूप से समझ में नहीं आ सकती।
तो पदार्थों का स्पष्ट रूप से जो ज्ञान है उसका नाम है तत्व का अर्थ। वस्तु का यथार्थ श्रद्धा, यथार्थ ज्ञान, यथार्थ चारित्र, उसका नाम ही सम्यक दर्शन है। भाई यहाँ पर तो स्पष्ट उन्होंने कहा कि जो वस्तु जिस रूप में अवस्थित है उस वस्तु को उसी रूप में जानने का नाम सम्यक दर्शन है। उसी को उसी रूप में जानने का नाम सम्यक श्रद्धान है। और उसी सम्यक श्रद्धान को यहाँ पर दो अर्थों में बताया, तत्व और अर्थ। तत्व मतलब में पदार्थ और अर्थ मतलब में वस्तु। अर्थ मतलब वस्तु, कि जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में जानना, उसका नाम है तत्वार्थ। तो इस प्रकार से आज हमने दो सूत्रों के माध्यम से चर्चा की है। मैंने दो नोट्स आज बनाए हैं। दो नोट्सों में से एक नोट तो हमने जो पढ़ाया है उसी का हमने विकल्पात्मक प्रश्न बनाए, और एक में आपको सूत्र और उसका अर्थ स्पष्ट किया, और यह वीडियो के माध्यम से भी आपको भेजा है। इस प्रकार से आप इसको वीडियो को देखें और सुनें और अपने विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करें। ऐसी हमारी सबकी भावना है कि आपका अध्ययन निरंतर रूप से प्रगतिशील रहे। धन्यवाद।